साथियों नमस्कार। आज हम चाइना के नेकेड ऑफिसर्स पॉलिसी पर आपसे बात साझा करने जा रहा हूं। चाइना में एक नेकेड ऑफिसर पॉलिसी बना है। आज के समय में चाइना क्यों बड़ी तेज़ी से टेक्नोलॉजी एवं अर्थव्यवस्था में तेज़ी से विकास करता हुआ जा रहा है। वैसे तो चाइना के विकास में बहुत सारे कारणों का समावेश है, परंतु उनमें से एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि चाइना के जो भी बड़े अधिकारी और टेक्नोक्रेट हैं, यदि उनके परिवार के बच्चे किसी भी पश्चिमी देशों या कहें कि यूरोप के देश में रह रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं या व्यापार या नौकरी कर रहे हैं, वैसे अधिकारी टेक्नोक्रेट या राजनेताओं को या तो पद से हटा दिया जाता है या बर्खास्त करने का फैसला ले लिया जाता है उसे, या एक और ऑप्शन है कि उसे न तो कोई प्रमोशन, औरों से कम वेतन, कम सुविधा देने का फैसला लिया है। क्योंकि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ऐसे फैसले के पीछे यह मानती है कि जब वहाँ के पश्चिमी देश या यूँ कहें कि जिस देश में हमारे देश के टेक्नोक्रेट, राजनेताओं एवं ऑफिसर्स के बच्चे परिवार होंगे, तो यदि चाइना कोई सख्त पॉलिसी या डिसीजन निर्णय लेती है तो ऐसे समय में हमारे अधिकारी उस पॉलिसी या निर्णय या बड़े बदलाव के बारे में कड़े निर्णय लेने से बच सकती है या जानबूझकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसे अटकाने में दिलचस्पी दिखा सकती है, क्योंकि यह ह्यूमन नेचर है कि उनके फैमिली का कोई तकलीफ या नुकसान वहाँ ना हो। इसके साथ ही साथ एक तीसरा रास्ता यह भी है कि उस ऑफिसर्स या राजनेता या टेक्नोक्रेट के परिवार उस देश से आकर चाइना में ही बिजनेस करे, यूनिवर्सिटी में पढ़ाए, जो वहाँ पर कुछ सीखा है, देश में आकर देश के लोगों को उसका फ़ायदा दिलाए, तो ऐसे में उसको छूट मिलेगी। कुल मिलाकर यह कहना चाहती है वहाँ की सरकार कि चाइना के लोग चाइना में ही रहकर कंपनी चलाए, यूनिवर्सिटी चलाए, काम करे, जिससे कि शिक्षा हो या व्यापार या स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छे काम करके देश और देश के लोगों को विकास में सहायक बने। आज ईरान में अमेरिका का मोसाद एजेंसी और हनी ट्रैप जो सत्ता लोलुप वहाँ के अधिकारी अब तक रहे, उसी का नतीजा है कि गुप्त रहस्य कि हमारे राजनेता कहाँ हैं, सभी एक एक करके मारे जा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है साथियों, और इसी कारण से हो सकता है चाइना ने अपना इस नेकेड ऑफिसर्स पॉलिसी रखी है। मुझे लगता है यह पॉलिसी अच्छा ही है। यह हमारे देश में भी लागू हो तो अच्छा प्रभाव देश व देश के लोगों के लिए हो सकता है, क्योंकि देखने को मिलता है कि अपने देश में अधिकतर आईआईटी, एम्स और एमबीए जैसे महंगे फीस और सुविधा से प्रिपेयर बच्चे अधिकतर विकसित देशों में काम या स्टार्टअप करने के लिए चले जाते हैं, जिससे देश का महंगी और उच्च तकनीक से निर्मित पास आउट बच्चे देश के योगदान में बहुत ही कम या नगण्य योगदान मिल पाता है। देश का क्रीमी ड्रेन आउट होने से नहीं बच पाता है यदि यह लागू हो जाए कि इन सरकारी अधिकारी, राजनेता या टेक्नोक्रेट के बच्चे
और सरकारी शिक्षण संस्थाओं से पढ़े बच्चे को कम से कम 5-7 वर्षों तक देश के ही किसी कंपनी क्षेत्र में काम किया करना अनिवार्य किया जाए तो यह कुछ पॉसिबल हो सकता है। जैसे अधिकतर राज्यों में खासकर मेडिकल के क्षेत्रों में प्रतिबंधित होता है कि आपको कम से कम ग्रामीण एरिया में 2 से 4 वर्षों तक सेवा देनी होगी। यहाँ तक कि सरकारी डॉक्टर यदि कोई बनते हैं तो पॉलिसी तो यह है कि आपको प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक है, पर यह पॉलिसी अपने आप में ढाक के 3 पात जैसा है कि आप सब जानते हैं। कुछ दिन पहले एक मैसेज खूब प्रचलित हुआ था कि यदि कोई भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी का बच्चा या राजनेताओं के बच्चे सभी को सरकारी स्कूल में पढ़ना अनिवार्य किया जाए और सरकारी अस्पतालों में ही उसका इलाज करना अनिवार्य किया जाए तो क्या होगा। सचमुच यदि इस तरह की व्यवस्था अपने देश में लागू हो जाए तो सभी संस्थानों और देश में आमूलचूल परिवर्तन हो सकता है। जैसे एक प्रसिद्ध सोशलिस्ट राजनेता का नारा भी था कि राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी का हो संतान, सबको शिक्षा एक समान, सबको शिक्षा एक समान, पर ये तो हो न सका। तो कहा जाए कि सभी संस्थानों और देश में आमूलचूल परिवर्तन के लिए अपने देश में भी कुछ न कुछ इस तरह की सिस्टम होनी चाहिए, जैसा मेरा कि अपना निजी विचार है। जब किसी जिला कलेक्टर, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि जब किसी जिला कलेक्टर या एसडीएम साहब का या सांसद विधायक जी का बेटा जिस सरकारी स्कूल या हॉस्पिटल में जाएगा तो क्या मजाल कि कोई व्यवस्था लचर या सिस्टम से हटकर हो जाए। इससे आम आवाम के बच्चे और परिवार को भी सारी सुविधा अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। तब भारत सचमुच समाजवाद और लोकतंत्रात्मक राज्य के रूप में एक विकसित राष्ट्र के निर्माण की ओर अग्रसर होगा। तो इससे क्या होगा कि जब अनिवार्य रूप से कोई शिक्षा, जैसे आपने साउथ कोरिया, इजराइल और बहुत सारे इस तरह के देश हैं जहाँ की आफ्टर 12 अर्थात इंटरमीडिएट के बाद आपको हर एक आदमी को 2 वर्ष के लिए आर्मी में जाना पड़ता है यदि आप फिजिकली फिट हैं। तो उससे क्या होता है कि आप में नेशन डेवलप और राष्ट्र के प्रति एक जो भावना होती है, समर्पण की भावना, प्रेम की भावना, उसको बढ़ाने की भावना, उस आर्मी में जाकर नेशन डेवलप के रूप में काम होता है। पर आप अक्सर यहाँ देखते हैं बड़े बड़े राजनेता हो या न्यायिक सेवा या उच्च संस्थानों में जिनके बच्चे हैं, कोई भी ग्रामीण क्षेत्र या इस तरह के कारनामे नहीं होते हैं, पर उच्चस्थ पदों पर वो जाते हैं और कार्य करते हैं। अपना भारत भी कुछ समय चाइना जैसा एवं विकसित देशों की श्रेणी की कतार में तभी आ पाएगा जब चाइना की तरह ये नियम लागू हो। तो आप सभी सुनने वाले साथी इस विषय में अपना कमेंट और सुझाव ज़रूर लिखें ताकि जो मैं सोच है, मेरी सोच है, क्या देश के लिए या समाज के लिए उचित दिशा की ओर है या नहीं है। मुझे आपके फीडबैक से मिले कमेंट के द्वारा फिर सोचने और उस पर विचार करने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय संविधान।